सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से ये अपराध की भावना निकाल दो कि तुमसे कोई गलती हुई है या तुमने किसी से कुछ कहा है, इस कारण आज ये परेशानियां आई हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ना ही तुमने कोई गलती की है, ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम तो छोटे से जीव का भी बहुत ही ख्याल रखते हो। तुम कैसे किसी का दिल दुखा सकते हो, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूँ। अगर किसी ने कहा है ना कि तुमने गलती की है, तो उस बात को अपने मन पर मत लो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही आगे कोई गलती होगी, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, गलती होने से पहले मैं संभाल लेता हूँ। और तुम जान के कोई ऐसी चीज़ नहीं करते हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को दुख हो। अगर लोग कह रहे हैं ना, तो उनकी समझ है, क्योंकि वो जैसे हैं और जितना उनकी समझ है वो उतना ही सोचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, नाम स्मरण करते हो। तुम्हारे जिह्वा में हर समय नाम स्मरण रहता है, ना ही तुम किसी को गलत बोल सकते हो। तो ये अपराध की भावना अपने मन से निकालो कि तुम किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हो। ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होगा। और हाँ, तुम बहुत ही जल्दी जो कहीं जाना चाहते हो ना, वहाँ जाओगे। अभी तैयारी कोई नहीं है, तुम्हारे मन में चल रहा है कि तुम जा पाओगे या नहीं। अवश्य जा पाओगे। मैंने ही तो वो सब तैयारी करवाई हैं और मैं ही ले जाऊँगा। तुम बस देखते जाओ कैसे इंतज़ाम होगा और कैसे जाओगे। वहाँ जाना मैं ही निश्चित किया है, मैंने ही निश्चित किया है और मैं ही ले जाऊँगा। समझ रहे हो ना? आर्थिक परेशानियाँ जो छोटी मोटी चल रही हैं ना, वो परेशानियों से निकलते हुए आज तुम बहुत कुछ यहाँ तक बैठे हो। और जो अभी कुछ कर्ज है जिसके लिए तुमने मुझसे बोला है, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। सब इंतज़ाम हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन सब इंतज़ाम होगा। अब तुम ये बार बार मत कहो कि मुझसे सबूरी नहीं होती, ये कब होगा, कैसे होगा। मैंने निश्चित किया है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं जानता हूँ। और संदेशों के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ पर जो गलती होने वाली होती है उसे मैं संभालता हूँ। और तुम जिस तरह से परेशान होते हो, मैं संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी तुम्हारे मन में बहुत शक और बहुत से विचार आ जाते हैं कि ये संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। और यही बात जब तुम सोचते हो ना, तब तुम्हें उसी वक्त लग जाता है कि संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। तो हाँ, उस वक्त वो चीज़ें तुमसे दूर होने लगती हैं। और जैसे कहते हैं ना, भाव होते हैं ना, वैसे ही हर चीज़ें समझ में आती हैं। अपने मन के विचारों को संभाल कर रखो। इस तरह से जब चंचलता से मन विचलित होता है ना, तो तुम चारों तरफ भागने लगते हो। तुम्हारा मन हर एक तरफ भागता है। ये लगता है कि कौन सी पूजा कर लें, क्या कर लें, कहाँ जाएं, बार बार हर चीज़ों की तरफ भागता है। कुछ भी नहीं करने की तुम्हें ज़रूरत है। सिर्फ एक जगह बैठ जाओ, ध्यान करो, नाम स्मरण करो और विधि विधान से विशेष पूजा बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने बहुत पूजा कर ली, बहुत व्रत कर लिए, अब नहीं। अब मैं कह रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ। इस तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो कार्य बहुत ही जल्दी तुम्हारा कर दूँगा, जिस कार्य के लिए तुमने बार बार प्रार्थना की है, मुझसे अर्जी लगाई है और विशेष व्रत और पूजा भी किया है। वो कार्य अब हो जाएगा। उसके लिए तुम अब चिंता ना करो और ना ही ये सोचो कि कहीं दूसरी जगह जाएं। यहाँ से तो काम नहीं हो रहा है, दूसरी जगह जाएं, दूसरी पूजा करें। बच्चे, मैंने कहा ना, सबका मालिक एक है। कहीं भी जाओगे, कोई भी पूजा करोगे, एक ही है। इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, मन को विचलित करने की ज़रूरत नहीं है। ये मन भटकाव में तुम्हारा बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरों की बातों में आ जाता है। जो तुम सुनने लगते हो ना, वही बार बार करते हो, उपायों में जा रहे हो और इस तरह उपायों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। अपने इस समय को व्यर्थ मत करो। और परिवार के साथ कोई भी परेशानी आई है तो वो दूर बहुत जल्दी होगी। कुछ भी बड़ी परेशानी आने नहीं दूंगा। बहुत ही जल्दी जो अभी तुम्हें परेशानी लग रही है ना, कट जाएगी। बच्चों की परेशानियां, बच्चों की चिंता तुम जिस तरह से करते हो,
तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझता हूँ, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी साईं माँ हूँ तुम्हारी, और माँ को समझता है। तो अब तुम चिंता मत करो, वो सब परेशानियाँ जो तुम्हारे मन में चल रही हैं ना, वो सब दूर कर दूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती। जब मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे घर में साक्षात स्वरूप में बैठा हूँ, तो तुम क्या समझते हो ऐसे ही मैं यहाँ बैठा हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए बैठा हूँ। अब इसमें भी मन में विचार मत लाना कि बाबा कहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। अगर तुम महसूस करोगे तो आज तुम मुझे महसूस कर पाओगे, और हर पल महसूस कर पाओगे कि हाँ मैं बैठा हूँ। तुम मुझे मुस्कुराते हुए देखते हो, जब तुम खुश रहते हो तो मैं मुस्कुराता हूँ, जब तुम दुखी होते हो तो मैं उदास होता हूँ। तुम्हें क्या नहीं लगता है कि मैं नहीं बैठा हूँ? तो अपने मन के विचारों को सकारात्मक रखो, अच्छा सोचो, और जो विचार नकारात्मक तुम्हारे मन में आ रहे हैं ना, उन्हें निकाल दो। अच्छा सोचो, सब अच्छा होने लगेगा। परिवार हो, घर हो, बच्चे हो, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।